सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। एक महाकाव्यात्मक बौद्ध कथा। प्रस्तावना। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था। श्रावस्ती के पास स्थित एक साधारण बस्ती। यहाँ एक गरीब किसान का परिवार रहता था जिसका नाम सुधाकर था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुधाकर अत्यंत परिश्रमी और धर्मप्रिय व्यक्ति था, परंतु उसका एक दोष था, वह अधीर था। वह हर काम का परिणाम तुरंत चाहता था। एक दिन जब गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पधारे तो सुधाकर ने उनकी शिक्षाओं को सुनने का निश्चय किया। यही वह दिन था जब उसकी यात्रा आरंभ हुई, धैर्य की कठिन परीक्षा और अंततः मोक्ष की प्राप्ति। अध्याय 1, अधीरता का बोझ। सुधाकर को खेती करना बहुत पसंद था, परंतु उसे धैर्य नहीं था। वह बीज बोते ही फसल की प्रतीक्षा करने लगता और हर रोज देखता कि पौधे कितने बड़े। यदि वे उसकी अपेक्षा के अनुसार न बढ़ते तो वह निराश हो जाता। एक बार उसने जल्दी परिणाम पाने के लिए खेत में अधिक खाद डाल दी और अधिक पानी दे दिया, लेकिन इससे फसल नष्ट हो गई। वह बहुत दुखी हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी फसल बर्बाद हो गई, उसने शिकायत की। गांव के बड़े बूढ़ों ने उसे समझाया, सुधाकर, हर चीज का समय होता है। यदि तुम धैर्य नहीं रखोगे तो जीवन में सदा दुखी रहोगे। परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आई। वह सोचता रहा कि मेहनत का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। अध्याय 2, बुद्ध से पहली भेंट। गांव में ये खबर फैल गई कि भगवान गौतम बुद्ध पास के विहार में ठहरे हैं और वहां धर्मोपदेश देंगे। सुधाकर भी वहां पहुंचा। बुद्ध ने प्रवचन में कहा, जिस प्रकार वृक्ष समय लेकर बड़ा होता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्मों का फल भी धीरे धीरे पकता है। जो अधीर होते हैं वे अपने ही हाथों से अपने भविष्य को बिगाड़ लेते हैं। सुधाकर को यह सुनकर लगा कि यह बात उसके ही लिए कही गई है। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं परिश्रम करता हूं, परंतु मुझे अपने श्रम का फल शीघ्र नहीं मिलता। मैं धैर्य नहीं रख पाता। कृपया मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धैर्य और प्रतीक्षा का फल सबसे मीठा होता है। क्या तुम ये सीखने के लिए तैयार हो? सुधाकर ने सिर हिलाया। अध्याय 3, कठिन परीक्षा। बुद्ध ने सुधाकर को एक कार्य सौंपा। उन्होंने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें एक बीज रखो और इसे लेकर राजगृह जाओ। वहां जाकर राजा बिंबिसार से मिलो और उसे यह बीज दो। इसके बदले वह तुम्हें कुछ मूल्यवान वस्तु देगा। सुधाकर ने उत्साह से बीज लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि बीज गिरने वाला था। वह जल्दी में था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया और तेजी से चलता रहा। कुछ समय बाद जब उसने कटोरा देखा तो बीज वहां नहीं था। वह हताश हो गया और बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत अधीर थे, इसलिए अपने ही हाथों से अवसर खो दिया। यदि तुमने धैर्य से कटोरे को संभाला होता तो बीज गिरता नहीं। सुधाकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अध्याय 4, सब्र की सच्ची परीक्षा। इस बार बुद्ध ने सुधाकर को फिर से एक बीज दिया और कहा, इसे अपनी भूमि में रोपो और इसके वृक्ष बनने तक प्रतीक्षा करो। जब यह फल देगा तब इसे लेकर मेरे पास आना। सुधाकर को लगा कि यह कार्य सरल है। उसने बीज बो दिया। पहले कुछ दिन तो वह रोज पौधे को देखने जाता, परंतु फिर अधीरता से उसे खोदने लगा कि यह कितना बड़ा हुआ है। इस कारण पौधा मर गया। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने धैर्य नहीं रखा और पौधा नष्ट हो गया। अब क्या करूं? बुद्ध ने उसे पुनः बीज दिया और कहा, इस बार केवल प्रतीक्षा करना, परिश्रम करना, लेकिन अधीरता मत करना। सुधाकर ने बीज को फिर से बोया और इस बार उसने धैर्य रखा। उसने पौधे को प्यार से सींचा और धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। उसे यह समझ में आने लगा कि प्रकृति को समय देना आवश्यक है। अध्याय 5, मीठे फल की प्राप्ति। वर्षों बाद वह पौधा एक बड़ा वृक्ष बन गया और उसमें मीठे फल आए। सुधाकर ने बुद्ध के पास जाकर एक फल अर्पित किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुमने समझ लिया कि जीवन में सब्र कितना आवश्यक है। ये फल केवल वृक्ष का नहीं, तुम्हारे धैर्य और परिश्रम का परिणाम है। सुधाकर की आंखों में चमक आ गई। उसे अब जीवन का वास्तविक पाठ समझ में आ चुका था। इसके बाद सुधाकर एक शांत, धैर्यवान और सुखी व्यक्ति बन गया। वह अपने जीवन में हर कार्य को सही समय पर करता और उसके परिणाम की प्रतीक्षा करता। धीरे धीरे उसका जीवन सफल हो गया। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा उसे जीवन भर याद रही। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। भाग 2, विस्तार और गहराई। अध्याय 6, धैर्य की अग्नि परीक्षा। सुधाकर अब धैर्यवान बन चुका था, परंतु जीवन उसे और कठिन परीक्षाओं से गुजारने वाला था।
एक वर्ष बीत गया और उसकी खेती फिर से फलने फूलने लगी, परंतु इस बार वर्षा नहीं हुई। गांव में सूखा पड़ गया। लोग परेशान हो गए, अन्न के दाने दाने को तरसने लगे। सुधाकर ने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी, परंतु बारिश न होने से फसल सूखने लगी। उसके मन में फिर से अधीरता उत्पन्न होने लगी। क्या मेरा सब्र व्यर्थ जाएगा, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे गौतम बुद्ध के शब्द याद आए, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्चा परिश्रमी है। उसने हार नहीं मानी। गांव के अन्य लोग निराश होकर खेतों को छोड़ने लगे, परंतु सुधाकर ने अपने कुएं से पानी निकाल कर अपनी फसल को बचाने की ठानी। वह सुबह से रात तक खेत में मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जहां बाकी किसानों की फसलें मुरझा गई थीं, वहीं सुधाकर की फसल बची रही। जब राजा बिंबिसार को ये पता चला तो उन्होंने सुधाकर को बुलवाया और पूछा, जब सब हार मान चुके थे तब तुमने अपनी आशा को जीवित कैसे रखा? सुधाकर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजन, मैंने बुद्ध से सीखा है कि सब्र और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। यही विश्वास मुझे आगे बढ़ाता रहा। राजा बिंबिसार ने उसकी प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। अध्याय 7, परीक्षा की घड़ी। अब गांव में सुधाकर की बुद्धिमानी और धैर्य की चर्चा होने लगी। लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। लेकिन जब जीवन में सफलता आती है तो ईर्ष्या भी साथ आती है। कुछ लालची पड़ोसियों को यह सहन नहीं हुआ कि सुधाकर को राजा से सम्मान मिला। उन्होंने उसके खेत को नष्ट करने की योजना बनाई। एक रात वे चुपके से उसके खेत में आग लगाने पहुंचे। सुबह जब सुधाकर जागा तो उसने देखा कि उसका आधा खेत जल चुका था। पहले की तरह वह गुस्से में नहीं आया। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई दोष नहीं दिया, बल्कि उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। जो जल चुका उसे रोने से वापस नहीं लाया जा सकता। जो बचा है उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। उसने खेत के बचे हुए हिस्से की रक्षा की और अपने गांव वालों को मदद करने के लिए बुलाया। लोग उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए और स्वयं आगे आकर सहायता करने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत फिर से रंग लाई और उसकी फसल दुगनी हो गई। वही लोग जिन्होंने नुकसान पहुंचाया था वे शर्मिंदा हुए और उससे क्षमा मांगने आए। सुधाकर ने मुस्कुराकर कहा, जो कुछ हुआ वो बीत गया। तुम भी अब धैर्य और ईमानदारी से काम करो। क्रोध और ईर्ष्या से केवल हानि होती है। ये सुनकर वे सभी सुधाकर के चरणों में गिर पड़े और उसके शिष्य बन गए। अध्याय 8, बुद्ध से अंतिम भेंट। अब सुधाकर की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन उसे यह समाचार मिला कि गौतम बुद्ध फिर से उसके गांव के निकट आ रहे हैं। वह भागा भागा उनके पास पहुंचा और चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आपके उपदेशों ने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मैं अधीर था, हर चीज तुरंत चाहता था, लेकिन अब मैंने समझ लिया कि धैर्य ही सच्चा मार्ग है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुधाकर, अब तुम स्वयं एक प्रकाशपुंज बन गए हो। अब ये ज्ञान दूसरों को भी दो। जो ज्ञान केवल अपने लिए रखा जाए वह व्यर्थ है। सुधाकर ने सिर झुका लिया और संकल्प लिया कि वह अपनी सीख को गांव गांव तक फैलाएगा। अध्याय 9, ज्ञान का विस्तार। इसके बाद सुधाकर ने गांवों में जाकर लोगों को धैर्य और परिश्रम का महत्व समझाना शुरू किया। वो बच्चों को सिखाता कि पेड़ लगाने के बाद उसे धैर्य पूर्वक पालना चाहिए, किसानों को सिखाता कि प्रकृति को समय देने से ही उत्तम फसल मिलती है, और व्यापारियों को सिखाता कि ईमानदारी और धैर्य से ही समृद्धि आती है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे मगध में फैल गया। लोग उससे धैर्य संत कहने लगे। अध्याय 10, अंतिम मोक्ष। सालों बाद जब सुधाकर वृद्ध हो गया तब एक दिन वह बुद्ध से मिलने फिर से निकला। लेकिन इस बार जब वह पहुंचा तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, बुद्ध चले गए लेकिन उनकी सीख अमर है। मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। इसके बाद सुधाकर ने अपना शेष जीवन लोगों को शिक्षित करने में लगा दिया। अंततः जब उसकी अंतिम घड़ी आई तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा, गुरुदेव, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और यह कहते हुए उसने शांतिपूर्वक अपनी आंखें मूंद ली। समाप्ति। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। समय के साथ ही सभी चीजें पूर्ण होती हैं। अधीरता से केवल दुख मिलता है, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे अंततः सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा अमर है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और जो धैर्य रखते हैं वे ही सच्चे विजेता होते हैं।